बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। देखें व्यूवर्स, फ़िज़िक्स ने फ़िज़िक्स को जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया है, और इन ब्रांचेस में से जो मेन ब्रांचेस हैं जो आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं, उनको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब वेरियस मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह के अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल सर ज़िया टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरा हर नया आने वाला लेक्चर जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली ब्रांच है फ़िज़िक्स की जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है, वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद आर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं विद आर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि चूँकि आपको पता है कि मोशन जो है वो किसी एजेंट से पैदा होती है। वो एजेंट जो है वो फोर्स भी हो सकता है। आपको पता है कि फोर्स के ज़रिए भी जो है वो फोर्स के ज़रिए जो है वो मोशन पैदा होती है। फोर्स भी एक एजेंट है मोशन को पैदा करने का। तो मैकेनिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं फोर्स का रेफरेंस के साथ या उसके रेफरेंस के बग़ैर। यानी कि कभी हम फोर्स को भी साथ में स्टडी करते हैं मोशन के, और कभी हम इसमें जो है वो मोशन को फोर्स को स्टडी किए बगैर खाली मोशन को स्टडी करते हैं। देखें, इसके मैकेनिक्स के साथ दो ब्रांचेस और हैं फ़िज़िक्स की जो रिलेटेड हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देखें, उनमें सबसे पहली है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है एक्चुअली फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच है? काइनेमेटिक्स फ़िज़िक्स की एक्चुअली जो है वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं फोर्स के रेफरेंस के बगैर। यानी इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स आर एजेंट काजिंग द मोशन इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं और फोर्स को स्टडी किए बगैर, ठीक है, या वो जो एजेंट जो मोशन को पैदा कर रहा है उस एजेंट को स्टडी किए बगैर हम जिस ब्रांच में मोशन को स्टडी करते हैं वो काइनेमेटिक्स कहलाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और ब्रांच है फ़िज़िक्स की, उसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। एक्चुअली डायनेमिक्स जो है फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम काजेज़ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। यानी कि हम डायनेमिक्स को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द काजेज़ ऑफ मोशन इज़ नोन एज डायनेमिक्स। यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जो काजेज़ ऑफ मोशन को स्टडी करती है उसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। इसके साथ साथ हम इस ब्रांच में ये भी स्टडी करते हैं कि मोशन पैदा कैसे होती है और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मोशन पर जो है वो असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ब्रांचेस हैं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये एक्चुअली मैकेनिक्स से रिलेटेड है। देखें, मैकेनिक्स में आपने ये देखा कि
हम इसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, फोर्स का रेफरेंस देते भी हैं और नहीं भी देते। तो अब काइनेमेटिक्स में हम जो है वो ओनली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स में हम ओनली काजेज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का सम करें तो वो मैकेनिक्स है। यानी कि हम इस तरह से भी मैकेनिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ काइनेमेटिक्स, द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स इज़ नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो है वो दूसरी ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द फेनोमेना एंड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो किस चीज़ को स्टडी करती है, ये उन फेनोमेनाज और उन इफ़ेक्ट्स को स्टडी करती है जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रिक चार्जेस से होता है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। नेचर के लिहाज से पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन भी होगा कि ये चार्जेस पैदा कैसे होते हैं। तो चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि चार्ज एक्चुअली होता क्या है, कैसे चार्ज क्रिएट होता है। देखें, अगर आप एक सिल्क क्लॉथ लें और उसको एक ग्लास ट्यूब के ऊपर रब करें, तो उससे रब करने से क्या होता है कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्लास रॉड के, वो सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उसके ऊपर सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र हुए हैं या ग्लास ट्यूब से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि गिलास ट्यूब के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर अरेंज हो गए हैं, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में है या स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करा दें, जिस तरह से हमारे घरों में जो है वो जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो होते हुए आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का भी पता चल गया, इसका डिफरेंस भी क्लियर हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन फेनोमेनाज और इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक़ किससे है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है। देखें यहाँ जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, इसमें आपको जो है वो इस वर्ड से ये पता चल रहा होगा कि ये वर्ड जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और मैग्नेटिज़म जो है वो मतलब मैग्नेट से उसका ताल्लुक़ है, मैग्नेटिज़म का। तो देखें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। यानी इस ब्रांच में हम उन तमाम ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज और तरीक़ाकार यानी मेथड्स को स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म से होता है।
देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म जो है ये दो यहाँ पे दोनों का जो है वो ज़िक्र इसलिए है कि इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक जो है वो मैग्नेटिज़म से बहुत ज़्यादा है। देखिए उसका ताल्लुक क्यों मैग्नेटिज़म से ज़्यादा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बना सकते हैं, मैग्नेटिज़म जो है वो पैदा कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। देखिए इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जैसे हमारे घरों में जो है वो इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फ़ैन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो फ़ैन रोटेट करना शुरू हो जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने से जो है ये फ़ैन क्यों रोटेट हो गया, किस तरह से रोटेट हो गया? एक्चुअली देखें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, जो फ़ैन है हमारा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका स्टेटर होता है, जिस हैंडल की मदद से जो है ये हैंग कर रहा है रूफ़ के साथ, ये इसका स्टेटर है। और एक इसका दूसरा पार्ट है जो रोटेट करता है, उसको हम रोटर कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका जो स्टेटर होता है उसके अंदर जो है आपने देखा होगा कि एक बारीक वायर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाउंड की गई है, ठीक है ना। तो इस बारीक वायर को हमने बहुत ज़्यादा वाउंड क्यों किया है? एक्चुअली इस वायर को हमें वाउंड करने का मकसद ये है कि जब इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमारे पास जो है वो मैग्नेट बनता है, ठीक है। जब भी इस वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये एक इस कॉइल के अंदर, इस वायर के अंदर एक मैग्नेट पैदा करती है। वही मैग्नेट जो है वो फोर्स अप्लाई करता है रोटर के ऊपर, और उसी मैग्नेट की फोर्स से जो है वो रोटर आपका रोटेट करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का आपस में जो है वो काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की ब्रांच में हम इनको स्टडी करते हैं। तो वो सारी ऑब्ज़र्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज और मेथड्स जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म से है, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किस तरह से मैग्नेटिज़म बनाते हैं, तो इन सब को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ब्रांच में स्टडी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। देखें, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपको मैटर की बेसिक 3 स्टेट्स के बारे में पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड स्टेट का मतलब कि मैटर की सॉलिड स्टेट जो है उसकी फ़िज़िक्स। तो यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स है, ठीक है। एटॉमिक फ़िज़िक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एटम को केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है, फ़िज़िक्स में भी हम एटम को स्टडी करते हैं। देखिए, आपको पता है कि एटम के जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता है एटम का, कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एटम के जो है वो गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो यानी बेसिकली एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो कि न्यूक्लियर के इर्द गिर्द होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, दिस ब्रांच इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। देखें स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का ही कारनामा है कि आज जो है वो हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, साइंटिस्ट ने जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बना लिया है। देखिए, न्यूक्लियर जो एटम का जो
न्यूक्लियस होता है, आपको बेसिकली पता है कि एटम के जो बेसिक जो पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो और इसके अलावा ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो एटम्स जिनका मास नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा होता है, वो एटम्स जो है उनके न्यूक्लियस में कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनके न्यूक्लियस से जो है वो कुछ रेज़ जो है वो ख़ारिज होती रहती हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है इसमें हम जो है वो जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और न्यूक्लियस के अंदर जो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं, ख़ास तौर पे जो 82 से ज़्यादा मास नंबर रखने वाले एटम्स हैं, तो उनको जो है हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच है फ़िज़िक्स की वो है प्लाज्मा फ़िज़िक्स, जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है। प्लाज्मा फ़िज़िक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ कंसर्न with the properties of highly ionized atoms forming a mixture of bare nuclei, यानी कि न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो है वो मैटर की बेसिक 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन यहाँ आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है कि मैटर की एक चौथी स्टेट भी है, जिसको हम 4th स्टेट ऑफ मैटर भी एक एग्जिस्ट करती है, जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जो कि प्लाज्मा है, ठीक है। तो अब प्लाज्मा का नाम आपके सामने आया है, तो अब आपको प्लाज्मा का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि ये प्लाज्मा जो है वो मैटर की स्टेट क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मा जो है वो मैटर की वो स्टेट है कि अगर गैस जो है, गैस को अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दें, और हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसके एटम्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे। तो जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं गैसेस के एटम्स को, तो होता क्या है कि उनके जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से निकल जाते हैं, ठीक है। जब वो एटम से निकल जाते हैं तो हमारे पास जो है वो एटम जो है वो हाईली आयोनाइज हो जाता है। तो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस जो है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक तो फॉर्म होते हैं, और एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होता है कि वो सेपरेट हो जाते हैं एटम से। तो देखें, ये जो मैटर की स्टेट है, इस तरह से एक न्यू स्टेट मैटर की फॉर्म होती है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच को हम प्लाज्मा को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हाईली आयोनाइज्ड एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हाई इलेक्ट्रॉन्स चूँकि एटम से निकल जाते हैं तो वो हाईली आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये जो स्टेट है प्लाज्मा फिज़िक्स कहलाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोफिज़िक्स। देखें, बायोफिज़िक्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशंस टू द बायोफिज़िकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बायोज का जो लफ्ज़ जो है वो फ़िज़िक्स के साथ आया है, बायोफिज़िक्स ब्रांच का नाम है। तो आपको पता है कि बायो जो है वो तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वो टर्म है, और बायोलॉजी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं। तो क्या फ़िज़िक्स का भी ताल्लुक़ है लाइफ के साथ? जी बिल्कुल स्टूडेंट, फ़िज़िक्स का ताल्लुक़ भी लाइफ के साथ है। वो इस तरह से है कि देखें,
बहुत सारे फ़िज़िक्स के लॉज हैं, फ़िज़िक्स की एक्सप्लेनेशंस हैं, फ़िज़िक्स के मेथड्स हैं जो कि लिविंग सिस्टम्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होते हैं। तो इनकी जो स्टडी है वो बायोफिज़िक्स कहलाती है। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट ब्रांच जो आपकी जो लास्ट फिज़िक्स की ब्रांच है जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है वो एस्ट्रोफिज़िक्स है। एस्ट्रोफिज़िक्स को स्टूडेंट्स हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ एक्चुअली क्या हैं? देखें स्टूडेंट्स, जो भी हेवनली बॉडीज़ है, सन, स्टार्स, ये सब जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कहलाती हैं। तो ये जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, ये फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच है? फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिस पे हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के हवाले से था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा, आपके नॉलेज में इस लेक्चर से इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अपने स्टूडेंट्स को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में। इंशाल्लाह इस चैनल में आपको इसी तरह के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।